आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में स्व सहायता समूहों को 1000 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को 20 करोड़ रुपए से अधिक राशि भी की जारी। प्रधानमंत्री कल वाराणसी में कई विकास पहलों की शुरुआत करेंगे। श्री मोदी बनास डेयरी संकुल की आधारशिला भी रखेंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इंटरनेट पर भारत विरोधी खबरें चलाने वाले 20 यूट्यूब चैनलों और 2 वेबसाइट को बंद किया। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 23 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 211 हुई। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को सुबह 7:20 पर प्रसारित प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर भेजने वालों में से एक भाग्यशाली विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाती है। आप भी हमारे इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का अगला प्रश्न कल सुबह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। अपने जवाब हमें ईमेल आईडी airnews.gkp@gmail.com पर भेजें। जवाब के साथ अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर अवश्य लिखें, जिससे विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रयागराज में स्व सहायता समूहों की लगभग 16 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 1000 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए। महिला सशक्तिकरण के एक विशेष कार्यक्रम में 2 लाख से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लाभार्थी महिलाओं से बातचीत भी की। श्री मोदी ने महिलाओं की मदद के लिए 200 पूरक पोषण आहार निर्माता इकाइयों की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं सुलभ कराने के लिए कार्य कर रही 20,000 बीसी सखियों के बैंक खातों में मानदेय की पहली किस्त के रूप में 4,000 रुपये भी हस्तांतरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा, हर सखी को हर 6 महीने के लिए 4,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है, ताकि वे स्थिर होकर अपना कामकाज कर सकें और लेन देन करके कमीशन के माध्यम से अपनी आमदनी शुरू कर सकें। यूपी में विकास के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम हुआ है वो पूरा देश देख रहा है। अभी यहां मुझे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की 1 लाख से ज्यादा लाभार्थी बेटियों के खातों में करोड़ों रुपये ट्रांसफर करने का सौभाग्य मिला। ये योजना गांव गरीब के लिए, बेटियों के लिए भरोसे का बहुत बड़ा माध्यम बन रही है। यूपी ने बैंक सखी का जो अभियान शुरू किया है वो महिलाओं की रोजगार के अवसरों के साथ ही उनके जीवन में भी बड़े बदलाव ला रही। सरकार से अलग अलग योजनाओं का जो पैसा सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए खाते में आता है, ये पैसा निकालने अब बैंक नहीं जाना पड़ता। बैंक सखी की मदद से ये पैसा गांव में घर पर ही मिल जाया करता है। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना के तहत 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को 20 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भी उनके खातों में भेजी। इस योजना के तहत बालिकाओं के जीवन के हर स्तर पर नकद राशि उपलब्ध कराई जाती है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने महिलाओं के हित में कई फैसले किए हैं। माताओं बहनों, शहर हो या गांव, महिलाओं के लिए हमारी सरकार हर छोटी बड़ी मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए फैसले ले रही है। कोरोना के इस कालखंड में आपके घर का चूल्हा जलता रहे, इसके लिए मुफ्त राशन देने की व्यवस्था हमारे ही सरकार ने की है। महिलाएं रात की पाली में भी काम कर सके, इसके लिए नियमों को आसान बनाने का काम हमारी ही सरकार ने किया। देश
भर के सैनिक स्कूलों के दरवाजे लड़कियों के लिए खोल देने का काम हमारी सरकार ने किया। रेप जैसे संगीन अपराधों की तेजी से सुनवाई के लिए हमारी सरकार देश भर में करीब 700 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित कर चुकी है। मुस्लिम बहनों को अत्याचारों से बचाने के लिए 3 तलाक के खिलाफ कानून हमारी सरकार ने बनाया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले अधिकांश मकानों का स्वामित्व महिलाओं को ही दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी में कई विकास पहलों की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी के करखियाओं में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण फूड पार्क में बनास डेयरी संकुल की आधारशिला रखेंगे। 30 एकड़ भूमि में फैली इस डेयरी का निर्माण लगभग 475 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा और इसमें रोजाना 5 लाख लीटर दूध के प्रसंस्करण की सुविधा होगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी बनास डेयरी से जुड़े 1 करोड़ 70 लाख से अधिक दुग्ध उत्पादकों के बैंक खातों में लगभग 35 करोड़ रुपए बोनस डिजिटल रूप से स्थानांतरित करेंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी के रामनगर में दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ संयंत्र के लिए बायोगैस आधारित बिजली उत्पादन संयंत्र की आधारशिला भी रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के 20 लाख से अधिक निवासियों को ग्रामीण आवासीय अधिकार रिकॉर्ड घरौनी भी वितरित करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 20 यूट्यूब चैनल और 2 वेबसाइट को भारत विरोधी तथा फर्जी खबरों के प्रचार में लगे होने के कारण बंद कर दिया है। ये चैनल और वेबसाइट भारत से संबंधित विभिन्न संवेदनशील विषयों पर झूठी और भ्रामक खबरें फैलाने के लिए पाकिस्तान से नेटवर्क चला रहे थे। इनमें से अधिकतर में कश्मीर, भारतीय सेना, देश के अल्पसंख्यक समुदाय, राम मंदिर और जनरल विपिन रावत से संबंधित पोस्ट प्रचारित की जा रही थी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि सीमा पार से झूठी खबरें और भ्रामक दुष्प्रचार और अन्य गतिविधियों के जरिए देश में अव्यवस्था फैलाने को देखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक ट्वीट में कहा कि हरदोई से लखनऊ सड़क को 4 लेन बनाने के लिए बजट को मंजूरी दे दी गई है। हरदोई जिले से लखनऊ तक के 4 लेन निर्माण के लिए करीब 541 करोड़ रुपए और हरदोई बाईपास से जनपद की सीमा तक 4 लेन निर्माण के लिए 1138 करोड़ रुपए की धनराशि को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कल मऊ में पार्टी की जन विश्वास यात्रा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है, जिससे आज प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार हर वर्ग के लिए कार्य कर रही है। प्रदेश में कोविड टीके लगाने का कार्य तेज गति से चल रहा है। टीकाकरण के लिए पात्र आबादी में से 83% से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज लगाई जा चुकी है, जबकि 44% लोगों का पूर्ण टीकाकरण किया जा चुका है। प्रदेश में एक दिन पूर्व 12,98,000 से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 18 करोड़ 84 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में एक दिन पूर्व कोरोना संक्रमण के 23 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 15 रोगी स्वस्थ हुए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 211 हो गई है। राज्य में कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। एक दिन पूर्व 1,51,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 9 करोड़ 10 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड के डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ओमिक्रॉन वेरिएंट 3 गुना तेजी से फैलता है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे जिला या स्थानीय स्तर पर शीघ्र कार्रवाई करने के लिए तैयार रहें। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में स्व सहायता समूहों को 1,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को 20 करोड़ रुपए से अधिक राशि भी जारी की। प्रधानमंत्री कल वाराणसी में कई विकास पहलों की शुरुआत करेंगे। श्री मोदी बनास डेयरी संकुल की आधारशिला भी रखेंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इंटरनेट पर भारत विरोधी खबरें चलाने वाले 20 यूट्यूब चैनलों और 2 वेबसाइट को बंद किया
और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 23 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 211 हुई। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।